जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महान सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने न केवल दलित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी स्वतंत्रता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनका जीवन और कार्य महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए प्रेरणा स्रोत है। महिला सशक्तिकरण के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिबद्धता। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की संरचना को गहराई से समझा। वे जानते थे कि भारतीय समाज में महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, बल्कि उनकी स्थिति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर बना दिया गया है। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, शिक्षा की कमी और संपत्ति में अधिकार न होना महिलाओं की दुर्दशा के मुख्य कारण थे। अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए। उनका मानना था कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब उन्हें शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना होगा और इसके लिए उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। महिला अधिकारों के लिए विधायी प्रयास। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नंबर 1, हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान हिंदू कोड बिल है। यह बिल महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और विधवा पुनर्विवाह का अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय यह भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इस बिल में महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। हालांकि इस बिल को पारित कराने में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा और अंततः इस विरोध के कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निषेध। अंबेडकर ने भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति को सुधारने और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आवाज उठा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए ताकि वे समाज में अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। नंबर 3, समान नागरिक संहिता। डॉक्टर अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता की वकालत की, जिसमें सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की बात कही गई। यह एक प्रगतिशील कदम था, जिससे महिलाओं को धर्म आधारित भेदभाव से मुक्ति मिलती। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चला। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं भी शिक्षा की ओर प्रेरित हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को महिलाओं की स्वतंत्रता का पहला कदम माना। उनके विचार में शिक्षित महिलाएं न केवल अपने जीवन को सुधार सकती है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई दिशा दे सकती है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया कि उन्हें कार्यक्षेत्र में प्रवेश का समान अवसर मिलना चाहिए। वे मानते थे कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक वे समाज में बराबरी का स्थान नहीं पा सकेंगी। उन्होंने भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए कई सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन और महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महाद सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिए। उन्होंने कहा, मैं उस समाज को महान मानता हूँ जो महिलाओं का सम्मान करता है। महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक कमजोर हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती है और यदि वे सशक्त होंगी तो समाज स्वयं सशक्त हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को संगठित करने के लिए कई मंच तैयार किए। उन्होंने महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला सम्मेलन 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की। महिला जागरूकता अभियान। उन्होंने महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई भाषण दिए। उनके भाषण महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक थे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला। उनके कार्यों ने महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी समाज में पुरुषों के समान अधिकार रखती है। कानूनी सुधार। उनके प्रयासों से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला, जो उनके आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। शिक्षा का प्रसार।
महिलाओं के बीच शिक्षा का स्तर बढ़ा, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। सामाजिक जागरूकता। महिलाओं ने अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित हुई। डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समर्पण आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार और कार्य आज भी प्रासंगिक है और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत लोगों के लिए मार्गदर्शक है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को केवल अधिकार ही नहीं दिलाए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बड़े बदलाव ला सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया, वह भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उनके विचार और प्रयास आज भी महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो राह दिखाई, वह आज भी समाज को एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।